नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरुण वर्मा, आप देख रहे हैं नोवा ट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसे हम यहाँ थ्योरेटिकली समझेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML के बारे में। चलिए पहले हम जानते हैं कि HTML क्या होता है और उससे क्यों यूज करते हैं। हम HTML को यूज करते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए। वेब पेज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट HTML, सेकंड CSS, थर्ड JS। फर्स्ट HTML यह यूज किया जाता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सेकंड CSS यह यूज किया जाता है वेबसाइट में स्टाइलिंग करने के लिए। और थर्ड JS यह यूज किया जाता है वेबसाइट को फंक्शन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML के बारे में। HTML एक बेसिक कोडिंग है जो कि यूज़ की जाती है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ओपन करना होगा नोटपैड। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हम अगेन विन की और R को एक साथ प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक रन बॉक्स खुल कर आ जाएगा जिस पर हमें टाइप करना है नोटपैड। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। अब यहाँ पर एक्चुअली में हमें करना क्या है कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कोड लिखना होता है। तो उस कोड को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो उसके बाद में वेबसाइट को कैसे स्ट्रक्चर करता है चलिए देखते हैं। पहला कोड हम यहाँ पर लिखेंगे आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप कोड ये बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद में अगला कोड हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, यानी कि इसको ये बताने के लिए कि हम कौन सी कोडिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर HTML कोडिंग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर हमने आपका लिखा हेड और यहाँ लिखा टाइटल। अब हेड टाइटल का क्या मतलब है दोस्तों कि हमें हेडिंग में क्या टाइटल रखना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका हेड टाइटल। जैसे कि टाइटल में इसमें डाल देता हूँ आपका HTML। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि आप जो भी टैग यहाँ पर यूज़ करते हो, यानी कि ये जो आपने टैग हमें यहाँ पे लगाया हुआ है डॉक टाइप HTML हेड, इस टैग को हमें क्लोज भी करना होता है। तो आपका ये हो गया ओपन टैग और इस टैग को हमें क्लोज करने के लिए लगाना होगा बैकवर्ड स्लैश कुछ इस तरह। तो जैसे मैंने यहाँ हेड टैग को ओपन किया तो हमने यहाँ हेड टैग को क्लोज कर दिया। सेम जैसे हमने यहाँ टाइटल टैग को ओपन किया वैसे हम यहाँ टाइटल को क्लोज भी कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पे हम अगला टैग यूज़ करेंगे आपका बॉडी। अब बॉडी क्या बताता है? असल में बॉडी टैग यूज़ किया जाता है वेबसाइट के पेज पर आपको क्या क्या चीज़ रखनी है उसके लिए। तो हमने यहाँ पे बॉडी आपका लगा लिया है। अब मान लेते हैं कि मुझे वेबसाइट के पेज पे पहले हेडिंग रखनी है। तो हेडिंग के लिए मैं टैग यूज़ करूँगा आपका H1। अब दोस्तों मैंने यहाँ H1 क्यों लगाया है? क्योंकि H1 से लेके H6 तक टोटली 6 तरह के हेडिंग स्टाइल होते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो HTML के अंदर। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर हेडिंग रखनी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका हेडिंग कुछ इस तरह। हमने यहाँ पर हेडिंग को लगा लिया है। और सेम जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी टैग आप यहाँ पे ओपन करोगे वो आपको यहाँ क्लोज भी करना होता है। तो जैसे हमने H1 को ओपन किया तो हमें H1 को क्लोज भी करना है। तो अपन लोग यहाँ लगाएंगे बैकवर्ड स्लैश, फिर से H1 लिख देंगे और ये हमारा हो गया यहाँ पर क्लोज। इसी तरह से हम यहाँ पे बाकी के 5 स्टाइल और लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ आपको यहाँ नीचे पेस्ट करूँगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर हो गया ये आपका हेडिंग स्टाइल 2, 3, 4, 5 और 6। सेम हम यहाँ आते हैं आपका दूसरी तरफ। यहाँ पे भी हम लगाते हैं इसको 6, 5, 4, 3 and 2। अब आते हैं हम यहाँ आगे। अब मान लेते हैं हमने अपने एक पेज पर हेडिंग लगा लिए हैं। हेडिंग के अलावा हमें इस पेज पर और क्या चाहिए होगा दोस्तों? जैसे कि मान लेते हैं मुझे वहाँ पे कोई एक इमेज लगानी है। तो मैं यहाँ इमेज कैसे लगाऊंगा? तो आप जैसे कि देखते हो कि यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ा हुआ है 3 नेम से। तो ये इमेज मुझे अपने वेब पेज पर लेके आना है। तो उसको मैं कैसे लेके आऊँगा? तो इसके लिए हम यहाँ पर टैग लिखेंगे आपका IMG का मतलब हो गया इमेज, SRC यानी कि स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे से हमें एक इमेज उठाना है। कौन सा इमेज उठाना है तो उसका हमें यहाँ नाम लिखना होगा। यहाँ पर हमने उसका नाम लिख दिया आपका 3.jpg।
अब मैंने JPG क्यों लिखा है, क्योंकि वो JPG फॉर्मेट में है। तो आपको जिस भी इमेज को लेना है उसका पहले फॉर्मेट चेक करना है कि इसका फॉर्मेट क्या है। अगर वो JPG है तो JPG, और वो PNG है तो यहाँ PNG। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ और ऐड करना है, तो यहाँ हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ के लिए मैंने लगा दिया P। अब यहाँ पैराग्राफ मुझे क्या लिखना है, जैसे कि मुझे सपोज यहाँ लिखना है कि माई नेम इज़ अरुण। ये मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया और इस पैराग्राफ को यहाँ क्लोज भी कर दिया। अब फाइनली मैंने पूरा पेज में क्या क्या रखना था वो टोटल यहाँ लिख लिया है। जैसे कि मुझे इसमें एक हेडिंग चाहिए थी, एक यहाँ पर मुझे इमेज चाहिए थी, एक पैराग्राफ चाहिए। अब इस पेज को मुझे यहाँ क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से बॉडी को क्लोज कर दूँगा। और क्योंकि मेरी अब कोडिंग कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ लास्ट में आने के बाद मैं HTML को भी क्लोज कर दूँगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि डॉक टाइप और इमेज स्क्रीन, ये दोनों टैग अपने आप में एक ही बार में ओपन होते हैं, एक ही बार में क्लोज होते हैं। तो इस क्लोज करने के लिए आपको बैकवर्ड स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें यहाँ सेव कैसे करना है। तो इसको सेव करने के लिए हम आएंगे यहाँ ऑप्शन फाइल पर। फाइल पर आने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है सेव हमने यहाँ पे जैसे भी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कवर आते हैं, ये सेव नहीं हुआ तो यहाँ आते हैं इस तरह। तो आपको इसे किस नाम से सेव करना है वो नाम आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया इसको कोड। आपको सेव करने के लिए बस एक चीज़ में ऐड करनी होगी कि यहाँ पे आपको लिखना होगा .html। अब आप जैसे यहाँ पे .html लिख के इसको सेव करेंगे, ये फाइल आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी कुछ इस तरह। जैसे कि ये देखिए, ये फाइल हमारी बाहर आ चुकी है कोड के नाम से। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि असल में दिखती कैसी है, यानी किस तरह से हमने इस कोड को बनाया है वो कैसा दिखेगा। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये आ गया कुछ इस तरह। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि हमें हेड में टाइटल चाहिए क्या, HTML। तो वो टाइटल आपका यहाँ पर आ चुका है, ये रहा HTML। इसके अलावा हमने यहाँ पर कहा कि हमें 6 तरह के हेडिंग स्टाइल्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से 6 स्टाइल्स में हमारी हेडिंग आ चुकी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कहा था कि हमें एक इमेज लगाना है, तो वो इमेज यहाँ पर आ चुका है, ये रहा कुछ इस तरह। इसके अलावा हमने कहा था लास्ट में कि हमें एक पैराग्राफ चाहिए। तो वो पैराग्राफ जो मैंने यहाँ लिखा है कि माई नेम इज़ अरुण, वो पैराग्राफ आपका यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से हम बनाते हैं एक नॉर्मली वेब पेज को। तो आज के लिए बस इतना ही।